हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे वो सब एमसीक्यूज करेंगे। और ये सीरीज पर डे 10 क्वेश्चन, पर डे 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन, 10 से 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रत्येक चैप्टर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप ना बुक्स पढ़ना कोई, ना विद्या पढ़ना और ना कोई अनसॉल्व पेपर लगाना। बस जितने भी क्वेश्चन मैं कराता जाऊँ उनको करते जाना। ये एमसीक्यूज है, उसके बाद जो लॉन्ग और शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। वो भी आपको 10 से 5 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। बस आपको उन्हीं की भयंकर प्रैक्टिस करनी है अगर आप अपना मैथ में रिजल्ट बहुत अच्छा करना चाहते हो तो। ना कंफ्यूज होना है कि बुक पहले कंप्लीट करनी है, कब विद्या करनी है और कब आपको आंसर करना है। बस मेरी क्लास पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। यदि 26 और 105 का लासा 156 है, ठीक, कहने का मतलब देखो शॉर्ट्स करना बहुत अलग तरीके से करेंगे तो मासा याद करो। कहने का मतलब लासा है, मासा है, एक संख्या दो संख्या, जब ऐसी कंडीशन आए तो ये हमारा फॉर्मूला काम करता है, ए फर्स्ट गुणा सेकंड एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब सुनो, एक संख्या कौन सी है 26, हम लिखेंगे 26 गुणा 156। ठीक है, लासा कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है हमारे लिए 156, तो 156 लिख देंगे हम। हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, जब फर्स्ट गुणा सेकंड लिखेंगे ऐसे। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, इसको इसके नीचे रखने से पहले 156 से 156 कट जाएगा तो एचसीएफ बराबर कितना आएगा 26 आ जाएगा। तो हम इसको 26 करेंगे, इसमें हम क्लिक कर देंगे। हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो 26 रहेगा, नहीं 26 रहेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अपर में संख्या है, मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपर में संख्या कौन सी है। तो देखो ये अंडर रूट में 25 है। अंडर रूट में 25 का मतलब क्या है, अंडर रूट में 25 है तो अंडर रूट में 25 किससे बनेगा, 5 से, क्योंकि कोई भी वर्ग संख्या अंडर रूट के अंदर नहीं रह सकती। तो अंडर रूट में 25 5 से बनने करेगी। ये देखो मैंने बेसिक में तुमको बताया था कि जब दो एक ये अपर में ये पर में संख्या और अपर में संख्या, जब अपर में और पर में संख्या को या तो जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें या भाग करें तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी, अपर में संख्या आएगी। तो हमारे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ए और डी तो आएंगे नहीं, अगर ये होती तो हम संभावना व्यक्त कर सकते थे। एक शून्येतर पर में संख्या एवं अपर में संख्या का भागफल होता है। कहने का मतलब क्या, सुनो, यहाँ अपर में संख्या और पर में संख्या दोनों में भाग ले लें। मैंने बोला चाहे गुणा करो पर में और अपर में का, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ करो, घटाव करो। जो अपर में और पर में दो संख्याओं में लड़ाई होगी, जोड़ के ऊपर लड़ाई हो, घटाव के ऊपर हो, भाग के ऊपर हो, गुणा के ऊपर हो, तो हमेशा वो अपर में संख्या ही आएगा। ठीक है, कभी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। लड़ाई कैसी भी तरीके की हो, हमेशा घाटा ही रहेगा। निम्न संख्याओं में परमेय संख्या है। अब इनमें परमेय संख्या बताने, देखो भाई, जब तुम्हें कोई ऐसी संख्या मिल जाए डॉट 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 करके, वो हमेशा अपर में नहीं रहेगी, ना पर में तो रहेगी नहीं। जैसे मान लो मैंने लिखी है, तुम्हें मिलेगी 4.9 डॉट 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 डॉट, अब ये डॉट डॉट जा रही है तो कहने का मतलब ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये अंडर रूट में तो कभी परमेय संख्या हो ही नहीं सकती, और 0.1 किसी का वर्ग तो है ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अंडर रूट 3 ये तो ऑटोमेटिक अपर में संख्या है। अच्छा, अंडर 9 है, ये किससे बनने का लेगा, 3 से, हमारे ये ऑप्शन हो जाएगा खत्म। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। मतलब 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब, अब यहाँ कौन सी प्रमेय यूज हो रही है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही तो कहती है कि कोई भी संख्या उसको खंड करके लिख दो, एलसीएम करके लिख दो। बच्चे बोलते हैं एलसीएम, लेकिन वो गलत बोलते हैं। हम करेंगे 144 के खंड। ठीक है, अगर आपसे 144 के खंड नहीं आते तो बता देना। देखो भाई, दो का डिवाइड देंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। मैं एक वीडियो सेपरेट इसी के ऊपर बना दूंगा खंड कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ देंगे 2 का 36 बार जाएगा, 2 का 18 बार जाएगा, 2 का 9 बार जाएगा, 3 3 9 3 एकम 3 खंड हो गए। अब हमें इन संख्याओं को गिनना है, कितनी संख्या आएंगी, देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या टोटल, 6 संख्या ना। खंड में टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्या, तो हमें 6 का यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पूछा है ना घातों का योगफल, तो कहने का अगर तरीका बताओ तो तरीका कैसे, देखो 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 2 3 4, 2 आया 4 और 3 कितनी बार आया, 3 आया तो 2 बार। तो टोटल घातों का योग पूछा उसने, तो ये 4 जोड़नी, 2 जोड़नी है, तो घात जोड़ के कितनी हो जाएगी, 6, तुम डायरेक्ट 6 कर देंगे। चाहे डायरेक्ट इनको गिन के आप कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। मैंने कंसेप्ट में बताया था कि अभाज्य संख्या को किसी से मतलब नहीं रहता, खुद से और खुदा से, यानी वो सिर्फ एक के पाड़े में आएगी और खुद के पाड़े में आएगी, और किसी की औकात नहीं है कि उसे अपने पाड़े में ले आए। ठीक है, देखो भाई, 0 तो हो ही नहीं सकती, कभी भी असंख्या नहीं है। एक ये सबके साथ रहता है बेचारा, किसी भी संख्या के बगल में मिल जाएगा, देख लेना। 4 है तो 4 एकम 4,
ठीक है। दो दो के अभी डिस्कस करते हैं, दो किसी के बारे में नहीं आता, दो एक तो एक के बारे में आता है और एक दो के बारे में आता है। चलो अगली संख्या और चेक करते हैं। आज 8 के दो वल्ली ने, एक है दो के बारे में आता है, 4 के में आता है, ये तो होगी नहीं। यानी अवाच्य संख्या वो रहती है जिसके सिर्फ खुद से मतलब रहे और भगवान से लोल लगी हो। इसके तो चार चार ये तो हो ही नहीं सकती। तो हमारी जो अवाच्य संख्या वो कितनी है, तो क्लिक कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ, कौन सहवाच्य संख्याओं का युग्म है। अब यहाँ में कौन सी सहवाच्य संख्या, ऐसी संख्या जो किसी के पारे में नहीं आती, सिर्फ एक के पारे में आएंगी। ठीक है, मतलब तुम्हारी क्लास में दोस्त होंगे ना, लोग अगर ये खाएगा तो मैं खाऊंगा, ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, ये नहाएगा तो मैं नहाऊंगा, ऐसे इनमें सिस्टम है। यहाँ देखो जैसे 5 है और 15 है, ये 5 के बारे में दोनों आते हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ एक के बारे में आने चाहिए दोनों। तो ये देखो ये 7 एक इंसान 7 के एक, ये भी 7 के बारे में दोनों आ रहे हैं, ये भी नहीं है। ये देखो ये भी 3 के पहाड़े मारे, 31 का गुणा 3 से करेंगे तो 93 मतलब ये भी नहीं है। ये देखो 18 और 25 ये एक के पहाड़े के अलावा किसी में नहीं आ रहे, एक के पहाड़े में 18 आ रहा है और एक के पहाड़े में 25 आ रहा है। ठीक है, वैसे तो 9 के पहाड़े में 18 आता है लेकिन 25 नहीं आता। हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिस पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही हो, लेकिन वो सिर्फ एक होना चाहिए। दोनों संख्या जैसे ये 5 के पहाड़े में आते हैं दोनों, ये दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं, ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन ये दोनों 31 के पारे में आती, 3 के में नहीं। लेकिन ये एक के अलावा किसी के में नहीं है, तो जो संख्या एक के पारे में आएगी वही हमारा सहवाच्य संख्या का युग्म रहेगा। ठीक है, अगर दूसरी भाषा आपके टीचर पढ़ाएंगे कि जिनका एचसीएफ कितना रहता है 1, अब भाई हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, ऑप्शन टिक मार का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना देखेंगे, धड़ाक दे से ना कर दे। एमसीक्यू चाहिए। 156 के आवाज गुणनखंड होंगे। अब देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इनका गुणा कर करके देख लें कि 156 किससे आ रही है तो वो हो जाएगा, या फिर हम इसके खंड कर ले। ठीक है, दोनों तरीके से करते हैं। देखो हम इसके 156 के खंड करते हैं। 2 7 14, ठीक है, 14 एक बचेगा, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 13 3 39, 13 1 13। अब देखो ये दो कितनी बार लिखा हुआ है, देखो हम इनको ऐसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब आप इस संख्या को ढूंढो, ये यहाँ पे कहीं दिख रही है, या देखो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, अगर दो बार है तो 2 की पावर 2, 3 गुणा 13। अब ये संख्या ढूंढो कहाँ है, 2 की पावर 2 3 गुणा 13, 2 की पावर 2 3 गुणा 13, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, दिया गया है लासा इतना, तो मासा ज्ञात करो। जब ऐसा क्वेश्चन आए आंख मीच के में क्या करना है, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं करना, पहले हमें दो संख्या कौन सी है, ये वाली का गुणा करना है, 132 गुणा 288 बढ़ेंगे। अब जो संख्या बराबर में जो 3168 है, या फिर 3168 ये इसको रखेंगे नीचे। ठीक है, 3168, 3168 ये संख्या। अब हमें क्या करना है, देखो इसको रट लेना क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर हम 288 से इस संख्या को काटेंगे तो ये 11 बार कटेगी। कितनी बार कटेगी, 11 बार। और हम जब 11 का डिवाइड इससे काटेंगे तो 12 बार कटेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको काटने में दिक्कत आती है बता देना, मैं बेसिक मैथ के नाम से सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे कैसे काटना है, कैसे डिवाइड देना है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो मैं सब आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास, डेली हमें 10 एमसीक्यूज करने हैं और 5 से 10 क्वेश्चन हमें लॉन्ग करने हैं। हमारी मैथ में 9 यानी कि जो हमारा स्कोर है, जो हमारा रिजल्ट है 70 से यानी 65 से 70 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। दिया गया है मासा इतना, तो लासा ज्ञात करो। अच्छा यहाँ पे मासा दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, वही करना है। देखो 99 गुणा 53 करेंगे डायरेक्ट, 99 गुणा 53 अपॉन 9। अच्छा ये लासा निकालना है, क्या निकालना है, लासा। तो लासा हम यहाँ रखेंगे। अब क्या करेंगे, तो 9 से 11 बार कटेगा। अच्छा मैं 11 का मल्टीप्लाई करना सिखा दो। देखो 53 गुणा 11 करना है, सबसे पहले जीरो लगाएंगे, देखो 3 लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे 8 और 5 जोड़ेंगे 8 से 583 कहीं पे है, यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ से 583 नहीं है। अरे माय गॉड, रुकिए रुकिए, सॉरी सॉरी गलत, ये ना 153 है। ठीक, 153 है तो इतने आएगा, यहाँ पे एक लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, 5, तो ये होगा 5 और 1 6, और इसमें जोड़ेंगे 1683, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू। अभी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वास्तविक संख्या के ऊपर, अभी और क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, मतलब एक चैप्टर के ऊपर कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे एमसीक्यूज के, और ज्यादा ही, बल्कि कोशिश करेंगे 40 क्वेश्चन एक चैप्टर पर हो जाए और उनसे बाहर एक भी एमसीक्यूज नहीं जाए।